प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परा। व्रत तप धर तनु, दो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपिहाओ, भवीयजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। बोलिए रेखा जी, क्या पूछ रहे हैं? यही कह रही थी कि विच्छुद्धि और ये क्या उदीर्णा एक ही चीज होती है? नहीं नहीं नहीं, अलग है। उदीर्णा अलग चीज है, विच्छित्ति अलग चीज है। विच्छित्ति तो बंध विच्छित्ति की बात चल रही थी वहां। हाँ, हाँ। तो बंध विच्छित्ति का मतलब है बंध का रुकना, विच्छित्ति मतलब है रुकना। और उदीर्णा तो है कि जो बाद में आने वाले कर्म है वो अभी जल्दी उदय में आ जाए, वो कहलाती है उदीर्णा। दोनों अलग अलग चीज है। मेरे को एक थोड़ा सा डाउट है। आपने लिखाया कि व्यवहार अंगुल जो है, जो शरीर चारों गति के जीवों के शरीर के प्रमाण का वर्णन करते हैं, और फिर आपने एक, या तो मैंने कुछ गलत लिखा कि अवसर्पणी काल की जो प्रथम चक्रवर्ती का जो अंगुल होता है वह प्रमाण अंगुल कहलाता है। हाँ, मतलब व्यवहार अंगुल से 500 गुना। तो पर ये मैथ्स तो नहीं बैठा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मतलब वो उसको उसको 500 गुना बताने के लिए, यानी जो अवसर्पणी काल का पहला जो चक्रवर्ती होगा ना, तो अवसर्पणी है मतलब डाउनफॉल वाला है। तो जो पहला होगा उसकी हाइट वगैरह, उसका शरीर सबसे बड़ा होगा। अभी भरत चक्रवर्ती हुए तो उनका शरीर कितना था? 500 धनुष का। 500 धनुष। 500 नहीं, 450 था। 525 बाहुबली, 500 आदिनाथ, 475 था। ठीक है। इतने धनुष का। तो उनका जो अंगुल होगा सबसे बड़ा, उसके बाद जो जो होंगे उनके तो शरीर छोटे छोटे ही होते जा रहे हैं ना, तो उसको लिया प्रमाण में। क्यों? और जो ये वाला है उच्छेद अंगुल, ये जितना निकला अपना लगभग 0.25 इंच, इससे वो उसको 500 से मल्टीप्लाई करो, मतलब वो 500 गुना अधिक होता है प्रमाण अंगुल। व्यवहार अंगुल से 500 गुना अधिक प्रमाण अंगुल होता है। तो वो 500, वैसे नियम तो यही है, व्यवहार अंगुल से 500 गुना अधिक व्यवहार प्रमाण अंगुल होता है। पर वो अवसर्पणी का पहला चक्रवर्ती, क्योंकि वो उसका शरीर वगैरह उतना ही बड़ा होता है, इसलिए वहां पे वो बताया कि अवसर्पणी के पहले चक्रवर्ती का गुना। और एक क्वेश्चन और है। आपने लिखा है 6 अंगुल का एक पाद, तो पाद यानी जो मेरा पैर का चौड़ाई, हाँ, और 2 पाद का एक विलस्त, तो विलस्त मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन। ये बिलस्त, 2 पैरों को मिला लो, ये 2 ओ। मान लो ये पैर हैं, ये 2 पैरों को मिला लिया तो वो एक बिलस्त बनेगा। 6 अंगुल का एक पाद, ये तो अभी 4 ही अंगुल आ रही है ना अपनी, ये 4 हाँ। अंगुल है, इसमें 2 और मिला लो तो अपने पैर की चौड़ाई इतनी होगी। अच्छा। आप लोगों ने देखा होगा, ये जैसे कपड़े लेकर, जैसे पहले हम सॉक्स खरीदते थे ना बचपन में,
तो बच्चों के तो सबके पैर अलग अलग होते हैं, तो वो ऐसे कहता था दुकानदार, मुट्ठी बंद कर दो, और वो सॉक्स तो पैक होते हैं, खोल तो सकते नहीं है, तो वो हाँ, उसकी एड़ी और उसका वो ऐसे मिला के यहाँ लगाता है, तो बोले आपका ये बराबर आएगा, मतलब ऐसा। अभी भी जैसे जीन्स वगैरह लानी हो तो वो हाँ, पहन के नहीं गले देखने से, देंगे, तो यूं नेक से वो हाँ, नापते हैं, तो हाँ, बराबर आती है। तो ऐसे कुछ ये होती हैं मेजरमेंट। तो वो ठीक, ऐसे ये अपने 4 अंगुल है, इसमें 2 अंगुल और मिलाओ तो ये हो गया एक पाद। अच्छा, और फिर ये 2 पाद का एक ये बिलस्त, ये हाथ से जो नापते हैं। अच्छा। ठीक है। और हम बार बार सोच रहे हैं अंगुल तो 8 जौ है, तो हम बोल रहे तो हैं क्या ये बैठ। एक अंगुल, ये अंगुल जो अंगुली मोटाई है ना अपनी, ये 8 जौ रखने में आएंगे, अंगुली की मोटाई। ये एक ओके, अंगुल, ये मोटाई, अच्छा, ऐसे लंबाई नहीं, अच्छा, ये अंगुली की मोटाई। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक। रेखा जी, हो गया ना आपका? नहीं, बस यही पूछी थी मैं, बंध विच्छुद्धि को बंध का रुकना मतलब, हाँ, बंधना रुकना, बंधन रुकना। बंधना, और उजीड़ना मतलब उदय में आना। हाँ, उदीरना का मतलब तो वही है, उदय में आ जाना, जल्दी उदय में आ जाना, जल्दी जल्दी। उदय। देखिए ये चित्र भी देख लीजिए इसके लिए, ये जो है कहाँ गया, ये रहा। देखिए ये पाद, ये पैर की चौड़ाई, फिर ये विलस्ट, ये हाथ से जो नापते हैं ऐसा, ये विलस्ट, और फिर एक हाथ, तो वो 2 विलस्त का एक हाथ। तो ऐसे नापेंगे अपन मुट्ठी बंद करके, कोहनी से लेके, तो बराबर यहाँ तक 2 विलस्त आएंगे एक हाथ में। देखिए ये अपनी चर्चा यहाँ चल रही है, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है, और इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा। लग तो ऐसा रहा है कि लोकानुप्रेक्षा में पूरे 3 लोक का वर्णन और वो सब, पर वो देखो, लोक का स्वरूप 2 तरह से बताया जाता है। एक तो रचनात्मक, मतलब भौगोलिक 3 लोक की रचना वाला, और एक दूसरा है कि लोक मतलब जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, है ना। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप, वो भी लोक का ही वर्णन करने वाला है। और एक ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। आप 12 भावनाएं भी देखेंगे ना अलग अलग हिंदी वाली, उसमें भी कहीं तो 14 राजू तंग नव, ये वाला स्वरूप आएगा, और कहीं 6 द्रव्य वाला स्वरूप आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी अपन ने गाथाएं पढ़ी ना, थोड़ा सा सामान्य तो स्वरूप लोक का है, और उसके बाद में फिर जीवादि द्रव्यों का स्वरूप इसमें। तो वो जीवादि द्रव्यों के स्वरूप में फिर उनकी संख्या आदि आएगी, तो उसमें ये अपने को गणित काम आएगी, कितना कितना लोक की रचना में भी गणित काम आता है, और जो जीवों की संख्या आदि में, उसमें उसमें ज्यादा ये गणित काम आता है। लोक की रचना तो अपन समझ लो, समझ लेते हैं, इतना उसमें अपने को नहीं लगता है। लेकिन वो कौन से जीव कितने हैं, तो वहां ऐसे ऐसे आएंगे कि जगत प्रतर का संख्यात्वा भाग, जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग। कभी जगत प्रतर क्या है, जगत श्रेणी क्या है, घनांगुल के संख्यात्वे भाग अवगाहना, सुना है शब्द? घनांगुल के असंख्यात्वे भाग अवगाहना, ये शब्द सुना है कि नहीं सुना है? हाँ तो कर रहे हैं, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? बोलिए दीपिका जी। में जो द्रव्य परावर्तन जो साइज का आया था वो सबसे छोटे वहां से चालू होता है। बढ़िया। क्षेत्र परावर्तन में, स्व क्षेत्र क्षेत्र परावर्तन परावर्तन। में सूक्ष्म लिगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक की जो अवगाहना है, वो घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। तो ये अब ये शब्द आए तो थोड़ा भाव भाषण कि क्या है घनांगुल, अब बोल तो देते घनांगुल घनांगुल, अब सुन लिया, रट भी लिया, रटा हुआ ही है अभी तक तो। लेकिन अब घनांगुल का क्या मतलब, कितना होता है, कैसा होता है, और भी हम पल्ले सागर ये सब शब्द तो यूज में लेते ही हैं। 3 पल्ले की आयु, 2 पल्ले की आयु, 33 सागर की आयु, 20 सागर की आयु, तो उनका थोड़ा भाव भाषण हो, उसके लिए यहाँ पर ही अलौकिक गणित की चर्चा अपनी चल रही है। अलौकिक गणित के 2 भेद, संख्यामान और उपमामान। उसमें से संख्यामान
21 प्रकार का है। अब तक किसने मुझे 21 प्रकार नहीं सुनाए हैं नाम? सबने सुना दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिनने नहीं सुनाए वो कब सुनाने वाले हैं? आप सुनाएंगे अभी शकुंतला जी? अभी सुनाएंगे? थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा नहीं आता। चलिए सुनाइए, कितना आता है? जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। फिर जगन्य परित संख्यात, मध्यम परित संख्यात, उत्कृष्ट परित संख्यात। फिर जगन्य युक्त युक्त संख्यात, मध्यम युक्त संख्यात, उत्कृष्ट युक्त संख्यात। फिर वापस वो जगन्य हाँ, असंख्यात असंख्यात, जगन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। हम्म, फिर जगन युक्त असंख्यात नहीं, असंख्यात असंख्यात, वो तो हो गया। अब अनंत आएंगे। जगन्य अनंत असंख्यात, नहीं नहीं, जगन्य परीत अनंत। जगन्य परित अनंत, फिर मध्यम परित अनंत, फिर हम्म उत्कृष्ट परित अनंत, हम्म, फिर जगन्य परित अनंत अनंत, नहीं, जगन्य युक्त अनंत। जो युक्त परीत और अनंत, युक्त वही शब्द आएंगे। जगन्य परित जगन्य युक्त अनंत। युक्त अनंत, फिर मध्यम युक्त अनंत, फिर उत्कृष्ट युक्त अनंत, हम्म, फिर अनंत अनंत है क्या? हाँ, फिर जगन्य अनंत अनंत, अनंत, मध्यम अनंत अनंत, फिर उत्कृष्ट अनंत अनंत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये इसमें कैसे कैसे निकलता है, इससे अभी इन्होंने ये बोल रहे थे तो आप लोग ख्याल में ले रहे थे कि नहीं, जगन्य परीत असंख्यात में कैसे निकला है जगन्य युक्त असंख्यात। अब मैं क्या कि हर क्लास में आपसे पूछूंगी और कहूंगी तो आधी क्लास तो अपनी उसी में हो जाती है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा खुद को ही हमको ख्याल में लेते रहना है। एक बार खोल के पढ़ भी लें ना क्लास के पहले तो हम याद आ जाता है। याद अगर एक बार हो गया है, समझ में आ गया है, तो वो हो जाता है। फिर इसके बाद में उपमा मान हमने प्रारंभ किया था। उपमा मान के कितने भेद हैं और कौन कौन से? जो लोग बता चुके हैं, मैं मतलब उनके अलावा लोगों से सुनना चाहती हूँ जिन्होंने नहीं सुनाया है, ताकि सबको याद हो जाए। उपमा मान के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं? बोलिए। उपमा मान के 8 भेद हैं। पल्य, सागर, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल। धनांगुल, फिर जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। बढ़िया, ठीक है। हाँ, और कौन बोलेंगे? बोलिए रजनी जी। आपसे कल सुनूंगी मैं 21 तो। उपमा प्रमाण के 8 भेद हैं। मतलब कि पल्य, सागर, सूच्यांगुल, जगत घना अंगुल, जगत अंगुल, घना अंगुल, जगत अंगुल नहीं है, सूच्य अंगुल के बाद में प्रतर अंगुल। अंगुल, घना अंगुल, फिर जगत प्रतर, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। जगत घन। मेरे को याद नहीं है, मैं हाँ, 3 याद कल ये भी और 21 पूरे वो भी सुनूंगी संख्या मान की, इसको ठीक है याद है, ना? मुझे नहीं याद है याद। क्योंकि मैं क्लास में नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, बहुत बाहर देखिए रहती हूँ। इसमें क्या है कि जो श्रेणी, प्रतर और घन, सूची, हाँ सूची अंगुल के साथ सूची है, फिर वही प्रतर और घन तो वही है शब्द। तो सूची और श्रेणी का मतलब है सिंगल लाइन, वन डायमेंशनल। जो गणित में अपन पढ़ते हैं ना, सिंगल लाइन, वो है। अंगुल में सिंगल लाइन है तो वो सूची अंगुल, और श्रेणी में सिंगल है, वो श्रेणी का अर्थ अपन करेंगे तो वो जगत श्रेणी। और अगर टू डायमेंशनल है, जिसे हम हिंदी अपने मैथ्स में स्क्वायर बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं, वर्ग फीट, स्क्वायर फीट, ऐसा जमीन की नाप निकालते हैं प्लॉट वगैरह की, कितने स्क्वायर फीट है, तो वो टू डायमेंशनल में होता है, लंबाई और चौड़ाई। दो दो चीजें देखते हैं ना उसमें, स्क्वायर फीट में अकेले लंबाई लंबाई तोड़ना होती है, हमने जमीन ली तो लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है।
तो वो स्क्वायर फीट, तो वो स्क्वायर के लिए यहाँ शब्द दिया है प्रतर। प्रतर अंगुल या जगत प्रतर। प्रतर शब्द का मतलब है 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। और घन शब्द होता है, घन शब्द वो 3 डायमेंशनल को बताता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, गहराई, जो भी शब्द दो जिसमें 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तो वो कहलाता है घन। तो घन अंगुल कहो या जगत घन कहो, एक ही बात है, वो घन कहलाता है। घन का मतलब अपन अपने क्यूब बोलते हैं जिसे, तो जिसमें तीनों चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, 3 डायमेंशनल है। जैसे हम 3D, आजकल 3D बोलते हैं ना, 3D, 3D का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल, वो चीज अपने को दिख रही है तो वो वैसी दिख रही है, बिल्कुल रियल जैसी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वाली। एक 2D होती है, ये हमको स्क्रीन दिख रही है यहाँ कंप्यूटर की, ये 2D है। और आजकल इस तरह की पिक्चर्स आती हैं, वो चश्मा लगा के देखना पड़ता है, 7D ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें वो चश्मा लगा के, सुना तो होगा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा तो बच्चे लोग तो करते ही देखते ही हैं, आप लोग भी देखे होंगे, मालूम नहीं मुझे। तो वो चश्मा अलग से स्पेशली चश्मा, वो उसमें ऐसा लगता है कि अपने ऊपर ही आ रहा है, अपने पास ही आ रहा है, तो वो कितने डायमेंशनल है, तो 3D, 4D, 7D, इस तरह से वो होता है। ठीक है, ये इसमें बेसिक अंतर है। खैर, अपनी चर्चा अभी कहाँ तक चली थी, ये एक अंगुल कैसे प्राप्त होता है वो बताना है। एक अंगुल, एक अंगुल की माप प्रारंभ से बतानी है। बोलिए रवि जी। अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद या अनंत एक नहीं है, अवसंयोजक। अनंतानंत है, अनंतानंत। अब तो अनंत और अनंतानंत का अंतर आ गया ना समझ में, तो फिर अब आप ऐसी गलती नहीं करना। बोलिए। अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद या एक अवसन्नासन। हम्म, 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन। 8 सन्नासन का एक त्रिट रेणु। 8 त्रिट रेणु का एक त्रस रेणु। 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु। 8 रथ रेणु का एक उत्तम भूभूमि का बालाग्र। 8 उत्तम भूभूमि बालाग्र का एक मध्यम भूभूमि बालाग्र। 8 मध्यम भूभूमि बालाग्र का एक जघन्य भूभूमि बालाग्र। 8 जघन्य भूभूमि बालाग्र का एक करम भूभूमि बालाग्र। 8 करम भूभूमि बालाग्र का एक लीख। 8 लीख का एक सरसों। 8 सरसों का एक जौ। और 8 जौ का एक अंगुल, सूचियांगुल या व्यवहार अंगुल या प्रसेद बहुत अंगुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एक अंगुल आया। ठीक है, अब ये जो एक अंगुल आया है, इस अंगुल के आगे अब क्या निकालना था अपने को, एक योजन। प्रश्न है आपको? आपने कहा कि यहाँ अनंतानंत है, अनंतानंत पुद्गल, पर बुक में तो अनंत पुद्गल ही लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे पास दूसरी है व्हाट्सएप वाली, उसमें अनंतानंत है। ठीक है, वो सामान्य रूप से अनंत लिख दिया, वैसे अनंतानंत आएगा। अलका जी, आपको प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं है तो हैंड डाउन कर लीजिए। वो सुनाने के लिए योजन। नहीं, अभी रुकिए एक मिनट। आप लोग हैंड रेस तो प्रश्न के लिए किया करिए, किससे सुनना है वो तो मैं सुन लेती हूँ। ठीक है ना, और हाथ खड़ा करना है तो फिर ऐसे कर दीजिए, सुनाने के लिए करना है, वरना फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है, फिर समझ नहीं आता मुझे। प्रश्न है तो वैसे हैंड रेस करिए। अब एक क्या पूछी थी मैं, एक योजन, एक योजन कैसे निकलेगा? एक योजन निकालना है, बोलिए अलका जी। 6 अंगुल का एक पाद, फिर 2 पाद का एक विलस्त, 2 विलस्त का एक हाथ, फिर 2 हाथ का एक भीष बोलू क्या, वो आपने मतलब वो बुक में था क्या? 2 भीष का यानी 4 हाथ का एक धनुष, फिर 2000 धनुष का एक कोष,
फिर 4 कोश का 1 योजन। बढ़िया, ये 4 एक योजन। अब ये जो योजन आया है, ये कौन सा योजन है? जैसे अंगुल 3 प्रकार के हमने देखे थे, एक व्यवहार अंगुल, एक प्रमाण अंगुल और एक आत्मा अंगुल। 3 प्रकार के अंगुल थे। तो अंगुल से ही आगे बढ़ रहा है योजन तक। 6 अंगुल का एक पाद किया था ना, तो अंगुल से ही आगे बढ़ रहा है। तो व्यवहार अंगुल से आगे बढ़ेंगे तो योजन आएगा, वो कौन सा वाला आएगा? व्यवहार योजन। और प्रमाण अंगुल से आगे बढ़ेंगे तो योजन आएगा, तो कौन सा आएगा? प्रमाण योजन। ठीक है। अब आत्म योजन और वो तो आत्म अंगुल तो अपना है, इसलिए वो आत्म योजन तो नहीं बनता है। 2 ही तरह के योजन मतलब ज्यादा जो चलते हैं, वो प्रमाण योजन या व्यवहार योजन। प्रमाण अंगुल या व्यवहार अंगुल। तो जो व्यवहार अंगुल या व्यवहार योजन से प्रमाण अंगुल या प्रमाण योजन, उन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है? कितना बड़ा छोटा है? व्यवहार वाले से प्रमाण वाला कितना छोटा या बड़ा है? बोलिए अर्चना जी। व्यवहार वाले से प्रमाण वाला 500 गुणा बड़ा योजन होगा। हाँ, व्यवहार अंगुल से या व्यवहार योजन से प्रमाण अंगुल या प्रमाण योजन वो 500 गुना अधिक होता है। मतलब हम व्यवहार वाले से कोई कैलकुलेशन करेंगे तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी 4 कोस का 1 योजन आया, व्यवहार योजन। तो प्रमाण योजन कितने कोस का होगा? 4 कोस का 1 व्यवहार योजन है, तो प्रमाण योजन कितने कोस का होगा? बोलिए विनीता आंटी। 2000 योजन का जी। 2000 योजन? योजन तो पूछ ही रहे हैं। नहीं, 2000 कोस का। 2000 कोस का। 4 को 500 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 2 जीरो और आगे लगा दो, तो 2000 कोस का 1 प्रमाण योजन होता है। ठीक है, यहाँ योजन तक ही पहुंचा है इनको, क्योंकि अब आगे जो पल्ले निकालेंगे वो योजन से उसकी कैलकुलेशन होनी है। देखिए अपन यहीं से पढ़ते हैं, अपने कार्तिकेय उपेक्षा में 56 नंबर का पेज है, 56 नंबर का पेज। अब क्या करना है कि ये अभी तक तो क्या निकाला? उपमा मान कुछ निकला क्या? उपमा मान के 8 भेदों में से कुछ अभी तक अपने पास कैलकुलेशन आई? पल्ले से स्टार्ट था अभी तक, तो ये कुछ और ही बता रहे हैं। अब पल्ले कैसे निकलता है, पल्ले की यहाँ पर गणना बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ मिल गया आप लोगों को, बीच में है, बीच में नहीं, नीचे से 5वीं लाइन लास्ट शब्द है उसके। सो यहाँ प्रमाण अंगुल से उत्पन्न 1 योजन प्रमाण ऊंडा यानी गहरा व चौड़ा 1 गड्ढा करना। 1 योजन प्रमाण 1 गड्ढा करना है। कैसा गड्ढा करना है? गड्ढा का मतलब है चौकोर होगा क्या गड्ढा? गोल होगा। ठीक है, तो 1 योजन उसका प्रमाण मतलब उसका जो चौड़ाई है, जिसे हम गोलाकार की चीज में उसको व्यास या डायमीटर कहते हैं। 1 योजन उसकी चौड़ाई जितना, और गहरा कितना करना है? गहरा करना है 1000, 1 योजन नहीं, 1 योजन, 1 लाख नहीं, सॉरी, 1 योजन प्रमाण गहरा और 1 योजन प्रमाण चौड़ा। 1 योजन प्रमाण, 1 लाख योजन नहीं, वो तो 1 लाख योजन उसमें था। 1 योजन प्रमाण यानी कितने कोस प्रमाण? प्रमाण योजन से करना है 2000 कोस, तो इतनी तो उसकी चौड़ाई और इतनी उसकी गहराई। 2000 कोस गहरा और 2000 कोस चौड़ा, ऐसा एक गड्ढा करना है। यानी 1 प्रमाण योजन गहरा और 1 प्रमाण योजन चौड़ा गड्ढा करना। और फिर गड्ढा करके क्या करना कि उसको उत्तम भोग भूमि के जो मेढ़ा है उसके उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए जन्म से लेकर 7 दिन तक के मीढ़े के बालों से, बालों के अग्रभाग से भूमि के समान अत्यंत ठोस भरना। अब ये उत्तम भोग भूमि वाला बालाग्र कहाँ आया था?
उत्तम भोग भूमि वाला वाला, उत्तम भोग भूमि का मेढ़े का वालाग्र। तो कहाँ से शुरू किया था कि अनंत परमाणु, अनंत अनंत परमाणुओं का एक अवसन्नासन्न, फिर 8 अवसन्नासन्न का एक सन्नासन्न, फिर 8 सन्नासन्न का एक त्रट रेणु, फिर 8 त्रट रेणु का एक त्रस रेणु, फिर 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, और 8 रथ रेणु की एक लीक, फिर 8 नहीं 8 इसका ही उत्तम भोग भूमि का बालाग्र हो गया, 8 रथ रेणु का। तो 8 रथ रेणु वो कितने बारीक हैं, वो बालाग्र। अब वो 1 योजन 2000 कोस प्रमाण गहरा और चौड़ा गड्ढा करना है, और इतने कण 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 कण, वहां तो अपने को सरसों भरनी थी, यहाँ वो बालाग्र और वो कण जैसा है। 8 रथ रेणु, रेणु का मतलब वो कण, और वो कितना एकदम बारीक, और वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो उससे कैसे भरना है, भूमि प्रमाण, भूमि के जैसा अत्यंत ठोस, ठसाठस ऐसा भरना है कि बिल्कुल भी नहीं दबे। ऐसा कहते हैं चक्रवर्ती की सेना चल जाए तो ऐसे नहीं कि दब जाए, जैसे जमीन कठोर होती ना, दबती नहीं है, चलेंगे तो ऐसे दबेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल कठोर ठोस उन बालाग्र से उसको भर देना। अब ये बता रहे हैं उसमें कितने रोम आएंगे, उसमें रोम 45 अंक प्रमाण समावे। उसमें कितने रोम आएंगे कि उसमें 45 अंक प्रमाण वो रोम आते हैं उसमें, ठीक है। वहां सरसों कितनी आई थी, अनवस्था कुंड में सरसों कितनी आई थी, अनवस्था कुंड में कितनी सरसों आई थी? कुंड के अंदर एकदम तो 45 अंक प्रमाण की, वो अरे तो टोटल प्राइमरी बताओ। 46 अंक प्रमाण। वहां तो 46 अंक प्रमाण आई थी पूरी शिखाओ भरने में, और यहाँ क्योंकि यहाँ शिखाओ नहीं भर रहे ना, यहाँ पे केवल ऐसे ही भर रहे हैं, तो ये 45 अंक प्रमाण रोम। यद्यपि अंतर क्यों है ऐसा आपको लग रहा है, कोई बात समझ में रही? यहाँ ये गड्ढा किया हमने 1 योजन का, यहाँ 1 योजन का ही गड्ढा किया, और वहां गड्ढा कितना बड़ा था, 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप प्रमाण था, 1,00,000 योजन चौड़ाई और 1000 योजन गहराई, इतना गड्ढा था। और लेकिन प्रमाण तो उतना ही आ रहा है, उसको भी लेवल तक भरा था तो 45 अंक प्रमाण आया था, इसको भी लेवल तक भरा है तो 45 अंक प्रमाण आ रहा है। तो ऐसा सेम क्यों हो गया, कारण बता सकते हैं सेम क्यों हो गया? बोलिए नीलम भाभी। उसमें राई के दाने थे और इसमें बालाग्र हैं, तो बहुत बढ़िया, वहां तो वो राई थी, और राई राई किससे मिलके, मतलब ये सरसों, राई नहीं सरसों सरसों की बात है। तो ये सरसों कहाँ आ रही है, ये सरसों तो कितनी नीचे जाके आ रही है अपनी लिस्ट में। अभी अपन ने फिर 8 बालाग्र का एक मध्यम बहुभूमि का बालाग्र, फिर 8 मध्यम बहुभूमि वाले का एक उत्तम बहुभूमि का, फिर 8 उस उत्तम बहुभूमि के बालाग्र से एक लीक, फिर 8 लीक से एक सरसों, तब जाके आ रही है। तो वो मोटी थी, तो गड्ढा बड़ा होने पर भी वो मोटी थी, इसलिए वो 45 अंक प्रमाण ही आ रही थी वहां पे। यहाँ पे गड्ढा छोटा है, 1 योजन का ही है, वहां पे भी प्रमाण योजन से ही गड्ढा किया था, यहाँ पे भी प्रमाण योजन से ही है। वहां जो 1,00,000 योजन वाला है वो भी प्रमाण योजन ही है, तो वो योजन तो सेम है, लेकिन वो जो चीज भर रहे हैं वो यहाँ बहुत बारीक है। तो ये बालाग्र कितने आ गए हैं 1 योजन वाले गड्ढे में ही, 45 अंक प्रमाण। यानी अब अपने को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आचार्य ने निकाल के बताया है कि कितने बाल आपके आएंगे, इतने भरने हैं उसमें, ठसाठस बिल्कुल। भर गए सबके, भर गए कि नहीं भर गए, गड्ढा हुआ था कि नहीं हुआ था? थोड़ा विजुलाइज करें तो समझ में आएगी बात, ठीक है। उसको उत्तम भोगवी में उत्पन्न हुए जन्म से लगाकर 7 दिन तक के मेढ़े के बालों के अग्रभाग से भूमि के समान अत्यंत ठोस बनना। देखो जो ये बालाग्र है ना, ये कौन सा बालाग्र लिया है, तो पहली बात है उत्तम भोग भूमि का मेढ़ा, मेढ़ा बताया था आपको, वही भेड़ जैसा जो भी प्राणी होता है जिसके शरीर पे फर होते हैं, और वो भी कौन सा वाला मेढ़ा कि आज जिसका जन्म हुआ है या तो वो, या फिर जो आज, अगर हम आज भर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का है, अभी जन्म हुआ उसका 7 दिन ही हुआ है। ऐसा क्यों लिया,
कोई 10-15 दिन वाला, कोई 2-4 महीने वाला, 2-4 साल वाला मेढ़ा, कोई भी मेढ़ा मिल जाता, उसका बालाग्र ले लेते। तो नहीं, वो जो थिकनेस है उसकी, मतलब वो जो उसकी थिन, उसका पतलापन और जो उसकी सॉफ्टनेस है, वो जन्मते हुए 7 दिन तक वाले का अधिक पतला और अधिक सॉफ्ट होगा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अपने रोम हार्ड हो जाते हैं, मोटे भी हो जाते हैं, हार्ड भी हो जाते हैं, स्किन भी हो जाती है, रोम बाल भी हो जाते हैं। और जो बिल्कुल बच्चे अभी जन्मा ही है, तो उसके जो रोम मतलब बाल हैं, वो एकदम सॉफ्ट होते हैं और पतले भी होते हैं। तो इसलिए कंडीशन बोली है, कोई भी किसी का भी नहीं, मतलब सबसे सॉफ्ट और सबसे पतला वाला यहाँ लेना है। वो बालाग्र में उसी को लिया है, वो जो 8 बालाग्र का फिर एक मध्यम भूमि वाला बनाया है, तो वो वही वाला लिया। उसमें रोम 45 अंक प्रमाण समावे, उस एक एक रोम खंड को 100 बरस बीतने पर निकालें। अब क्या करना है, ठसाठस भर गया, अब आज तो भर दिया पूरा, अब 100 साल बाद, आज क्या हुई 2023, 100 साल बाद मतलब 2123 में, 2123, 100 साल तक होंगे ना। अभी तो 2023 ऐसा लिखते हैं ना, 2023, तो 2123, 2123, 2123 जब आएगा, तब एक बाल निकालना है। कौन निकालने बैठा रहेगा? कौन निकालने बैठा रहेगा? कि जहां भी हो वहां से आ जाना, कि सब कल्पना में करना है, ठीक है? कल्पना में करना है, अपने माइंड में करना है। 100 साल में एक बाल निकाला, फिर अगला बाल कब निकालना है? 2223। फिर 100 साल बाद एक बाल निकालना है, फिर तीसरा बाल कब निकालना है? फिर 2323। ठीक है? ऐसे 100 साल बाद एक एक बाल निकालना है। और 45 अंक प्रमाण संख्या, वो 1997, वो 46 अंक प्रमाण थी, उसमें से एक अंक कम कर लेना। वो 45 अंक, इतनी सारी बाल हैं और 100 साल में एक बाल निकालना है। कब खाली होगा गड्ढा? जब गड्ढा खाली होगा, उसका नाम है एक व्यवहार पल्य। ठीक है? जितने वर्षों में वो पूरा खाली हो जाए, सो व्यवहार पल्य। अब आप सोचो, पल्य कितना बड़ा, ये तो व्यवहार पल्य है। हम एक पल्य मतलब वो 45 अंक प्रमाण, और मतलब उसको 100 से गुणा कर दो, 100 साल में एक बार निकाल रहे हैं ना, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी। इतने टाइम बाद वो खाली होगा ये पल्ले। कितने वर्ष होंगे इसमें? संख्यात वर्ष होंगे, असंख्यात वर्ष होंगे, अनंत वर्ष होंगे। ये जो गड्ढा खाली किया है, पल्ले, पल्ले जिसे हम बोल रहे हैं, गड्ढा है ना, इसलिए इसका नाम पल्ले रखा, कि ये जब गड्ढा खाली होगा उसको एक व्यवहार पल्ले बोलते हैं। तो इसमें संख्यात वर्ष होंगे, असंख्यात वर्ष होंगे, कि अनंत वर्ष होंगे। देखिए, ये वर्ष तो अभी संख्यात ही है, लेकिन समय कितने होंगे? समय उसमें असंख्यात होंगे। ठीक है? देखो आगे, जितने वर्षों में पूरे हो, सो व्यवहार पल्य है। उन वर्षों के असंख्यात समय होते हैं। उन रोमों में से एक रोम को असंख्यात कोड़ी वर्ष के जितने समय हो, उतने खंड करने पर उद्धार पल्ले के रोम खंड होते हैं। देखो थोड़ा सा अपन इससे देखते हैं। देखो व्यवहार पल्ले, व्यवहार पल्ले क्या था कि एक योजन प्रमाण गहरा और चौड़ा गड्ढा किया, उत्तम भूमि में जन्मे 7 दिन तक के मेढ़े के बालों के अग्रभाग से, जिनकी लंबाई चौड़ाई समान है, मतलब एकदम पतला सॉफ्ट फ्लैट है, उसको भरा, और जितने रोमखंड आएंगे उतना व्यवहार पल्य है। एक मिनट,
जितने रोमखंड आएंगे वो तो व्यवहार पल्ले लिखा, फिर वो उसमें से 100 वर्ष जाने पर निकालेंगे तो उतने काल में जब वो समाप्त होंगे वो व्यवहार पल्ले का काल है। वो ये शायद मिसप्रिंट है ये यहाँ पर, ये यही है। 100 साल में एक बाल निकालेंगे और जब वो खाली होगा वो व्यवहार पल्ले का वो एक टाइम कहलाएगा व्यवहार पल्ले। ठीक है, तो 100 साल में एक बाल निकाल रहे हैं, यानी वो 45 अंक प्रमाण संख्या बालों की उसमें आ रही है। तो वो जो रोमों की बालों की जो संख्या है बालाग्र की, उसको 100 वर्ष का गुणा करेंगे तो 45 अंक प्रमाण संख्या थी, उसमें 2 जीरो और बढ़ जाएगी, यानी वो संख्या हो जाएगी 47 अंक प्रमाण। देखो ये रोमों की संख्या दी है यहाँ पर, कितनी है इसको पढ़ना अपने को आएगा। ये यहाँ संख्या दी है, कितने रोम आते हैं, 45 अंक है। आप देखेंगे नहीं, अपन इधर से 0 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45। ये 45 अंक प्रमाण संख्या है। और ये कैसे निकाली है कि ये जो इकट्ठी होती है, इकट्ठी अपन ने निकाली थी 65,536 गुणा 65,536 वो बादाल था, फिर बादाल को बादाल से गुणा किया तो वो इकट्ठी आई थी। उसको यानी इकट्ठी को 59 से गुणा किया, फिर वापस इकट्ठी, फिर 19 और फिर 10 टू द पावर 18। ये इस तरह से ये रोमों की संख्या यहाँ बताई गई है, को जाने दीजिए अपने। अब यहाँ व्यवहार पल्ले में वर्ष कितने होते हैं, तो क्योंकि 100 साल में निकाल रहे हैं ना 100 वर्ष से, तो 45 अंक प्रमाण वो बाल आए और 100 वर्ष से उसको गुणा किया तो 47 अंक प्रमाण वर्ष हुए हैं। और 47 अंक प्रमाण जो वर्ष हुए हैं तो वो संख्यात में ही आएगा। देखो क्यों आएगा 47 अंक प्रमाण संख्या आई, ये संख्यात क्यों है? व्यवहार पल्ले के जो वर्ष हैं, कितने वर्ष, तो वो संख्यात क्यों आए हैं? क्योंकि असंख्यात कहाँ से चालू हो रहा था? असंख्यात तो वो 47 अंक प्रमाण उसमें सरसों आई थी ना, 46 अंक प्रमाण अपने अनवस्था कुंड में, तो वो असंख्यात थी क्या? अनवस्था कुंड में 46 अंक प्रमाण सरसों आई तो वो असंख्यात थी क्या? नहीं थी ना। और फिर एक अंक और बढ़ाएंगे 47 अंक प्रमाण आ रही है तो भी वो असंख्यात नहीं होगी। इसलिए अभी ये 47 अंक प्रमाण तो संख्यात ही है। और ये 47 अंक प्रमाण कैसे आए हैं? व्यवहार पल्ले के वर्ष, क्योंकि उस पल्ले में रोम कितने आए थे? 45 अंक प्रमाण। गड्ढे में रोम कितने आए थे? 45 अंक प्रमाण। 45 रोम नहीं आए, 45 अंक प्रमाण का मतलब है कि एक के आगे और 44 जीरो लगा दो। लेकिन अपने को तो संख्या यहाँ दी ही है पूरी, लेकिन सामान्य अपन समझे तो एक के आगे 44 जीरो लगा दो तो वो जो संख्या होगी वो 45 अंक प्रमाण, या फिर 45 बार 9 9 9 9 लिख दो तो वो 45 अंक प्रमाण। अब 100 साल में एक बाल निकाल रहे हैं, जब वो गड्ढा खाली होगा वो एक व्यवहार पल्ले कहलाएगा। उतने समय, उतने वर्ष वो एक व्यवहार पल्ले कहलाएगा। 100 साल में एक बाल निकालना है तो वो 45 अंक प्रमाण बाल है, तो उसको 100 साल से गुणा कर दें, तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी उसी संख्या में, तो अंक कितने बढ़ गए? अंक 2 अंक बढ़ गए। तो ये 47 अंक प्रमाण वर्ष यानी संख्यात वर्ष, एक व्यवहार पल्ले में कितने वर्ष हैं, ये प्रश्न सीधा सा। तो एक व्यवहार पल्ले में 47 अंक प्रमाण अर्थात संख्यात वर्ष हैं, होते हैं। ठीक है, एक व्यवहार पल्ले में 47 अंक प्रमाण वर्ष अर्थात संख्यात वर्ष होते हैं। अच्छा, एक व्यवहार पल्ले में समय कितने होते हैं?
उस समय तो असंख्यात होंगे, ये तो वर्ष बता रहे हैं, पर इसमें समय कितने होंगे, तो समय असंख्यात होंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा दिया है तो अपने को ये रहने देते हैं। उद्धार पल्य, ये व्यवहार पल्य समझ में आ गया सबको? सिंपल है, ज्यादा कठिन काम नहीं है। वहां उसमें तो बहुत सारे कुंड उंड बनाए थे अपन ने, यहाँ केवल एक गड्ढा बनाना है। कितना बड़ा गड्ढा बनाना है? 1 प्रमाण योजन जितना चौड़ा और 1 प्रमाण योजन जितना गहरा गड्ढा, और उसको भरना है किससे? उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के जन्मे मेढ़े के बालाग्र से, रोमखंडों से उसको ठसाठस भरना है। तो कितने रोमखंड आ गए उसमें? 45 अंग प्रमाण रोमखंड आ गए हैं। अब 100 जब भरा है, उसके 100 वर्ष बाद से प्रोसेस चालू करनी है कि 100 वर्ष बाद एक बाल निकालना है, फिर 100 वर्ष बाद दूसरा बाल निकालना है। तो जितने वर्षों में वो गड्ढा खाली हो जाएगा, उतने ही वर्ष वो व्यवहार पल्ले के वर्ष होते हैं। ठीक है, तो 45 अंक प्रमाण रोम उसमें आए हैं, 100 वर्ष में एक बाल निकालना है, तो 45 अंक प्रमाण संख्या गुणा 100, उतने वर्ष, यानी कितने वर्ष होते हैं व्यवहार पल्ले में? तो ये जो संख्या यहाँ दी है ना, ये इसके आगे 2 जीरो और लगा दो। 45 तो है ही, इसको 100 से गुणा करो तो 2 जीरो और लगा दो। इतने वर्षों का एक व्यवहार पल्ले होता है। अब इसको पढ़ना देखें अपन कैसे पढ़ेंगे। वैसे इकाई ये करोड़, अब अभी कोई बोल के देखना, कल लिख के रखेंगे अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, कल पढ़ के देखेंगे। ठीक है ना, अभी लिख के नहीं रखा है। तो ये इतने वर्ष, मतलब हम बता सकते हैं कि एक व्यवहार पल्ले में कितने वर्ष होते हैं, तो ये संख्या 47 अंक प्रमाण वर्ष होते हैं। अब व्यवहार पल्ले क्या काम आता है? व्यवहार पल्ले क्या काम आता है कि बताया था आपको एक दिन, व्यवहार पल्ले क्या काम आता है? बोलिए वर्षा भाभी। उधार पल्ले को मेजरमेंट करने के, हाँ, उद्धार पल्ले के मेजर निकालने के लिए, उसको मेजर करने के लिए व्यवहार पल्ले का और कोई काम नहीं है। व्यवहार पल्ले हम क्यों निकाल रहे हैं कि इसके माध्यम से हम आगे उद्धार पल्ले निकाल पाएंगे, इसके ये काम आता है। केवल उस मेजरमेंट निकालने के लिए ये किया है, इससे और कुछ नहीं नापते हैं। व्यवहार पल्ले और कहीं वैसे यूज नहीं आएगा, उद्धार पल्ले के लिए आएगा। तो उद्धार पल्ले कैसे निकलता है? तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार पल्ले के, देखिए आगे, ये जो व्यवहार पल्ले हुआ 57 पेज पे ऊपर से फर्स्ट लाइन, उन रोमों में से एक एक रोम को असंख्यात कोटि वर्ष के जितने समय हो उतने खंड करने पर उद्धार पल्ले के रोम खंड होते हैं, उतने समय उद्धार पल्ले के हैं। क्या कह रहे हैं? पहले ही तो हमने रोम खंड कौन सा लिया था, कौन सा बाल लिया था जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, इतना छोटा बाल वो हमने लिया था। अब फिर कल्पना में करना है, क्योंकि पहले ही हमने ऑलरेडी छोटा लिया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उस रोम में से एक एक रोम को असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय हो, कितने वर्ष? असंख्यात करोड़ वर्ष, सिंगल करोड़ वर्ष नहीं, एक वर्ष भी नहीं कह रहे, एक वर्ष में कितने समय होते हैं? एक वर्ष में कितने समय होते हैं? संख्यात असंख्यात की अनंत। एक वर्ष में कितने समय होते हैं? संख्यात असंख्यात की अनंत। अरे सबका जवाब सही आना चाहिए। एक आवली में कितने समय होते हैं? एक आवली में कितने समय होते हैं? सिंगल उंगली दिखाने वाले कौन थे वो बताइए मुझे। सिंगल उंगली कौन कौन दिखा रहे थे? ईमानदारी से खड़ा करूंगा। हाँ, सिंगल उंगली। अब एक आवली में कितने समय होते हैं? बोलिए आशा आंटी, एक आवली में कितने समय होते हैं? आवाज तो चालू करिए अपनी। जघन युक्ता संख्यात की एक आवली है।
तो जगन्य युक्त असंख्यात तो एक आवली में समय हो रहे हैं, और एक वर्ष में आप संख्याती समय बता रहे हो। एक आवली बड़ी है कि एक साल बड़ा है? कौन बड़ा है? हाँ, थोड़ा सा अपन मैथ्स कर रहे हैं, हमने ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो एक वर्ष में समय कितने होंगे? अरे एक घंटे में कितने समय होंगे? असंख्यात, एक आवली में जगन युक्त असंख्यात समय है, एक आवली में। ठीक है ना? एक मिनट में कितने समय होंगे? असंख्यात ही होंगे। एक सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां हो जाती है, एक सेकंड में। एक सेकंड में तो फिर मिनट और घंटा और फिर दिन और साल। ठीक है, तो एक साल में ये संख्या समय है, तो यहाँ कितने साल हैं? यहाँ तो कितने करने? असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय हो। असंख्यात करोड़ वर्ष, पहले तो असंख्यात कह रहे हैं, फिर उसके आगे करोड़ और लगा रहे हैं। उतने वर्ष में कितने समय होंगे, कि वो भी समय कितने होंगे, अनंत पे जाएगा क्या? मुझे तो लग रहा था आप लोग 3 उंगली ज्यादा दिखाएंगे, पर 1 उंगली वाले ज्यादा निकल गए। उसमें भी समय तो असंख्यात ही होंगे। ठीक है ना, अनंत समय नहीं होंगे, असंख्यात असंख्यात समय। तो वो एक एक रोम के खंड कितने करने हैं? उतने असंख्यात असंख्यात एक रोम के खंड करने हैं। तो अब कितने खंड, कितने रोम हो जाएंगे अपने पास? 45 अंक प्रमाण जो रोम थे, उसमें से हर रोम के असंख्याता संख्यात खंड करने हैं। तो वो जितने अब रोम हो गए टोटल अपने पास में, उतना बड़ा होता है एक उद्धार पल्य। ठीक है, अब समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपन देखते हैं। ठीक है, अभी अपन एक तो सिंपल, ये तो एक ऐसा बोला, ये कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आया ऐसा मुझे लग रहा है। अभी और सिंपल बोलते हैं। व्यवहार पल्ले जितना बड़ा है, व्यवहार पल्ले में जितने समय है, उससे असंख्यात गुणा, यानी व्यवहार पल्ले गुणा असंख्यात इज इक्वल्स टू उद्धार पल्ले। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना अधिक वर्ष वो उद्धार पल्ले में होते हैं। ये सिंपल। ठीक है, यानी अभी क्या कर सकते हैं अपन? अब तीसरी तरीका बता रही हूँ, तीसरा तरीका, कि अभी हम क्या कर रहे थे, 45 अंक प्रमाण रोम भरा था, उसमें किसमें भरा था? एक प्रमाण योजन जितना चौड़ा और एक प्रमाण योजन जितना गहरा जो अपना गड्ढा था, उसमें 45 अंक प्रमाण रोम फुल भर दिए थे। और कैसे निकाल रहे थे? 100 साल में एक रोम। अब क्या करना? 100 साल में एक रोम नहीं निकालना, असंख्यात करोड़ वर्ष में, भी टुकड़े वुकड़े उसके दोबारा अब नहीं किए, कुछ वही रोम है वैसे ही भरे हैं। असंख्यात करोड़ वर्ष में एक रोम, फिर असंख्यात करोड़ वर्ष बाद दूसरा रोम, फिर असंख्यात करोड़ वर्ष बाद तीसरा रोम। ऐसे निकालना, ये ज्यादा इजी है मेरे ख्याल से, है ना? इसमें ज्यादा समझ में आ गया। आप लोगों के चेहरे थोड़े से प्रसन्न दिख रहे हैं अब। रेणु जी थोड़े खुश हो, अब ऐसे उदास से क्यों बैठे हो? अभी तो क्या, मैं बार बार मैं बोलती नहीं हुई तो लोग, वरना तो उस दिन पहले दिन मैंने आपको अलर्ट कर दिया था, सीधे बैठना है, कुर्सी पे सिरहाना लगा के नहीं बैठना है, स्टूल पे बैठना है, झपकी नहीं आनी चाहिए किसी को। ठीक है ना, अलर्ट रहना है, प्रसन्नता आनी चाहिए, प्रसन्नता। कोई भी बात जिनवाणी की चल रही हो तो चेहरा खिला खिला होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो भी ये सोच के प्रसन्नता आनी चाहिए कि क्या गजब की बात है, हमको समझ नहीं आ रही है। ये सोच के प्रसन्न हो जाना चाहिए कि कुछ तो गजब की बात है जो समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, देखो प्रसन्नता ही पार करेगी आगे। ये उस दिन भी कहा था मैंने, प्रीति चित्त, ये प्रसन्नता, उसमें उत्साह रहे, अच्छा लगे।
तो कैसे उद्धार पल्ले कैसे होगा कि जो व्यवहार पल्ले जो हमने भरा है रोमों से, तो व्यवहार पल्ले में 100 वर्ष में एक बार निकाला। अभी उस 45 अंग प्रमाण जो रोम है उनमें से हर एक रोम को असंख्यात करोड़ वर्ष बाद एक रोम निकाला, फिर असंख्यात करोड़ वर्ष बाद दूसरा रोम निकाला। तो जितने वर्षों में वो गड्ढा खाली हो जाएगा उतने वर्ष वो एक उद्धार पल्ले में होते हैं। ठीक है, तो अब आप बताओ कि उद्धार पल्ले में संख्यात वर्ष होंगे, असंख्यात वर्ष होंगे कि अनंत वर्ष होंगे? वर्ष पूछ रही हूँ, वर्ष। बढ़िया, बस 2 लोग ही गलत जवाब दे रहे हैं, बाकी 2 नहीं 3 लोग हो गए, बाकी तो सबका सही आ रहा है। असंख्यात वर्ष होंगे, असंख्यात से गुणा कराया ना, असंख्यात वर्ष बाद एक निकाल रहे हैं, तो अब तो पहले यही शब्द आ गया असंख्यात। ठीक है, तो असंख्यात करोड़ वर्ष बाद एक बार निकाल रहे हैं, असंख्यात करोड़ वर्ष बाद दूसरा बार निकाल रहे हैं, तो उद्धार पल्ले में कितने वर्ष हो जाएंगे? असंख्यात वर्ष। सामान्य शब्द असंख्यात बोल रहे हैं, असंख्यात असंख्यात आएगा जो भी है। इस उद्धार पल्ले से क्या निकाला जाता है, किस काम आता है उद्धार पल्ले? उद्धार पल्ले क्या काउंट करने के काम आता है? बोलिए अलका जी। द्वीप समुद्रों की संख्या। द्वीप समुद्रों की संख्या नापने में, द्वीप समुद्रों की जो संख्या बताई गई है शास्त्रों में, कितने मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनकी संख्या बताई गई है कि कितने द्वीप समुद्र हैं। तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के बराबर द्वीप समुद्र वो मध्य लोक में होते हैं। खैर वो बताएंगे अभी आगे, और यहाँ पे भी दिया होगा, नहीं दिया है ना। ठीक है, कितने होते हैं द्वीप समुद्र? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार। कोड़ा कोड़ी समझते हैं, 1 करोड़ गुना करोड़, 25 करोड़ गुना 1 करोड़, 25 करोड़ गुना 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 25 कोड़ा कोड़ी। और आगे है उद्धार पल्य, और उसमें जितने होते हैं समय उसके बराबर द्वीप समुद्र मध्य लोक में है। तब तो खत्म नहीं हो रहे थे अपने वो अनवस्था कुंड, बने जा रहे थे, बने जा रहे थे। देखो सामान्य कथन में ऐसे भी बोलेंगे 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के बराबर, लेकिन पल्लों के बराबर कह रहे हैं उसमें समय को लेना है ना। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के बराबर मध्य लोक में द्वीप समुद्र है, ऐसा सामान्य कथन आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन उसका मतलब क्या है? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले में जितने समय हैं, देखो समयों से संख्या बताई जा रही है, समयों से, कि उसमें जितने समय हैं। अगर अपन समय नहीं बोले ना तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के बराबर मध्य लोक में द्वीप समुद्र है। तो पल्ले है, ये काल की नाप है, पल्ले है ना, टाइम टाइम वाली नाप है। तो समझ लो पल्ले तो है वही लीटर, और द्वीप समुद्र है कपड़ा, तो लीटर से कपड़े को नापा जा रहा है, वही वाली स्थिति है। तो काल से क्षेत्र को, तो काल से क्षेत्र को कैसे नापेंगे कि उस काल में जितने समय, जैसे कहें मेरे पास कितने रुपए हैं, कि 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं मेरे पास उतने रुपए हैं, 1 मिनट के बराबर रुपए हैं, ऐसा कहें, सेकंड नहीं तो मैंने खोल दिया, मेरे पास 1 मिनट के बराबर रुपए हैं। तो अभी तो आ गया आपको आंसर, आ गया ना, मैंने बोल ही दिया। मेरे पास 1 मिनट के बराबर रुपए हैं मतलब 60, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो ऐसे ऐसे प्रयोग कर सकते हो आप एक दूसरे से। अभी तो क्या अपन बच्चे नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना, जब मान लो जो पढ़ते हैं फिर वो ऐसे ही करते हैं, तभी इसलिए उनका पक्का हो जाता है। हम ऐसी भाषा बोले कितने रुपए चाहिए, 2 घंटे जितने रुपए चाहिए, 2 घंटे के रुपए दे दो,
तो बोलेंगे दुनिया में बोलेंगे क्या पढ़ते हैं, इनका स्क्रू ढीला हो गया। ठीक है, लेकिन ये ऐसी भाषा है यहाँ पर, इससे बताया तो क्या कह रहे हैं, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के बराबर द्वीप समुद्र है, मतलब उसमें जितने समय है उतने द्वीप समुद्र मध्य लोक में है। ठीक है, अब कल आगे अद्धा पल्ले कठिन नहीं है, और इनको दूसरी तरह से भी और निकाला गया है, कठिन तरीका और भी है थोड़ा, वो भी देख। इनको समय की जगह वर्ष नहीं बोलेंगे, समय नहीं, बोलेंगे, वर्ष समय नहीं, तो बहुत समय। ज्यादा हो। हाँ, समय 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 बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत ज्यादा है, वो है ही इतने ज्यादा। बोलिए आशा आंटी। पर ये ज्ञानी और अवधि ज्ञानी का विषय है। हाँ, अवधि ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का तो है ही है, अवधि ज्ञान का ही विषय, असंख्यात अवधि ज्ञान का ही विषय है। फिर भी हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यथा योग्य बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा। अहो निरखती मम श्रुत परिणति, अपने में तब केवल ज्ञान, मैं अपनी परिणति में भगवान के केवल ज्ञान को देख पाता हूँ कि नहीं देख पाता हूँ। हमारी परिणति में केवल ज्ञान दिखाई देता है, हमारी परिणति में ये अवधि ज्ञान का विषय भी जानने में एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है इतना है ऐसा। तो केवल ज्ञान गम्य अवधि ज्ञान गम्य बातों को भी हम अपनी बुद्धि के अनुसार, और जितनी बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि थोड़ी उतनी फैलेगी, उदास होके नहीं, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। बोलिए सुनीता आंटी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी 45 अंक परमान गुना 100 वर्ष निकाला तब 47 हुआ है ना, 47 अंक परमान, तो इसको गुना ही क्यों कर रहे हैं फिर अपन, मतलब गुना से तो फिर उसके कंफ्यूज वर्ष, हो जाएगा ना। उद्धार उद्धार पल्ले में कितने वर्ष, नहीं उद्धार नहीं, व्यवहार पल्ले में कितने वर्ष हैं, वो वर्ष निकालने के लिए गुणा किया है। व्यवहार पल्ले में कितने रोम आए, तो रोम तो आए 45 अंक प्रमाण, लेकिन उसमें वर्ष कितने हुए एक व्यवहार पल्ले में, तो वो होंगे 43 अंक प्रमाण में जितने समय है। नहीं, 47 अंक प्रमाण वर्ष, समय नहीं, 47 अंक प्रमाण वर्ष को, ठीक है ना, वर्ष तो ठीक है, और फिर वो समय तो असंख्यात होंगे। आशा आंटी और पूछना आपको कुछ। ये जो असंख्यात ये है, ये वो एक राजू में है ना, वो उसके उसमें ये जम्बू द्वीप पे जो असंख्यात है जो आई संख्या, ये जम्बू द्वीप में नहीं, मध्य वो लोक में। मध्य लोक में, सॉरी है, तो ये एक राजू में इतनी संख्या हाँ, होगी। मध्य लोक जो एक राजू भाई, एक राजू का है ना, उसमें जो ये संख्या एक राजू की संख्या भी इतनी है, एक राजू की नाप भी इतनी है, नहीं इससे ज्यादा। द्वीप समुद्रों की संख्या, अभी तो द्वीप समुद्रों की संख्या बता रहे हैं, उनका एरिया नहीं बताया है। ये वो तो एक राजू, भी राजू आगे आएगा, जगत श्रेणी जगत घन जब ये आएगा ना, तब राजू देखेंगे। ये तो द्वीप समुद्र कितने हैं ऐसा, उसका एरिया नहीं बताया है। हाँ, भारत में कितने राज्य हैं, तो वो नंबर बताएंगे, तो इसका मतलब वो जितने, मान लो 25 राज्य हैं, तो 25 ही किलोमीटर का है क्या भारत, वो किलोमीटर तो अलग है, वो अलग आएगा। ठीक है, चलिए विजयवाणी स्थिति। तो सुमन जी आपका भी पूछना है कुछ, बोलिए। ये वर्ष में जो हम अभी 365 या 66 दिन बोलते हैं, ये माप हमेशा से वही है क्या? हाँ, पर अपने यहाँ 360 दिन का होता है, ना 65 ना 66। वो अच्छा, सूर्य के हिसाब से 184 गलियां होती है, 183 दिन में उनको पार करता है। नहीं, 366 आएगा, ऐसा नहीं, 366 आएगा, 183 और फिर 183, तो 366, 366 दिन का एक वर्ष होता है। मतलब वो जो 365 सही 1/4 ऐसे बोलते हैं ना, वो 1/4 बार नहीं होता है, 366 दिन का एक वर्ष होता है पूरा, सूर्य की गलियों के आधार पे। क्योंकि 184 गलियां हैं, तो 184 गलियों में 183 दिन में जाता है, 184वीं में पहुंचता है, फिर वापस रिटर्न होता है, तो वो 183 में इधर बाहर की तरफ और 183 में अंदर की तरफ, तो 366 दिन में वो एक साल पूरा होता है। 6 महीने में जाना, 6 महीने में आना। जिनवाणी स्तुति। आप बोलेंगे सुमन जी? नहीं जन्मों
नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव गायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है।